हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं और इसमें भी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही चर्चा की जाएगी। और वो भी किसका मल्टीप्लिकेशन? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली प्रोडक्ट क्या आएगा, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, तुमको लास्ट लेक्चर के बारे में कुछ यादें आ रही हैं? तुम देखो, रिवाइज करके देखो, नोट्स खोलो तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया होगा कि किसी दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है। यानी कि मोनोमियल को हमने मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दिया है। कहने का मतलब ये है कि एक टर्म वाले को एक टर्म वाले से मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या आएगा। ये बात आप बहुत बेहतरीन ढंग से जान चुके हो। बोलो, आता है कि नहीं आता है? अरे ये बातें तुमने सीख लिया हुआ है। लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ पे चीजों को करने वाले हैं वो एग्जैक्टली क्या है आपको पता है? यहाँ पे मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। मोनोमियल बोले तो कितने सारे टर्म होंगे बेटा? तो आप कहोगे कि एक टर्म होंगे। बाइनोमियल बोले तो कितने सारे टर्म होंगे? तो आप कहोगे टू टर्म्स होंगे। अच्छा, यानी एक टर्म वाले को अभी अपने को मल्टीप्लाई करना है किससे? तो दो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं एंड उससे आपको कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं, ठीक है? आप एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ जानते हो क्या? डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ ये हुआ बेटा, ए इंटू बी प्लस सी। अगर इस तरीके की बातें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने सारे टर्म है, एक टर्म है। यहाँ इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं? तो दो टर्म्स हैं, प्लस से दोनों सेपरेट हो रहा है ना। तो एग्जैक्टली पता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको सॉल्व किया जाता है, ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए इंटू बी हो जाएगा। और फिर प्लस है तो प्लस का साइन दे दो। फिर आप क्या करो कि ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटू सी कर दो। तो हाँ, इसी डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ, इसे हम लोग कहते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूटी ब्यूटिविटी ब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ओवर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे सिंपल सा हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ लिख दिया, आप इन चीजों को समझ चुके हो। अच्छा, और अगर यहीं पे माइनस की कहानी रहती तो क्या करते? तो a इंटू बी माइनस सी अगर होता तो आप क्या करते? पहले a को b से मल्टीप्लाई करते तो a इंटू बी हो जाता, और माइनस लिखते और फिर a को c से मल्टीप्लाई करते तो a इंटू सी हो जाता। क्या होता? a इंटू सी हो जाता। बोलो, ये बात आपको क्लियर हुआ क्या? ये आपको एक कॉन्सेप्ट हो गया, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो आपको ये हुआ। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझ रहे होंगे तो आगे की चीजों को बड़े आसानी से समझ लोगे। जैसे कि देखो, मैं अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, और वो भी क्वेश्चन ये है कि तुम्हें मल्टीप्लाई करना है किसको? तो 3x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5y और प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जरा ध्यान देना, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये मोनोमियल है और ये क्या है बेटा? बाइनोमियल है। तो एक टर्म वाले को दो टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो आप यहाँ पे देखो, 3x को पहले 5y से मल्टीप्लाई कर लो। तो आप क्या लिखोगे? 3x और इंटू में क्या लिखोगे? 5y लिखोगे। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे आप क्या करो कि प्लस दे लो। अब यहाँ पे फिर 3x को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x और इंटू में 2 कर दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? यस, 5 3 जा कितना होगा बेटा? 15 होगा। x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? तो xy होगा। प्लस के जगह प्लस लिखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा। x के जगह पे x रहने देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। बोलो, समझ में आया क्या? ये देखो xy है और ये x है, अनलाइक टर्म है, इसलिए इस दोनों को हम लोग जोड़ जाड़ नहीं करेंगे। समझे क्या बात? हाँ, आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, इसी को पता है आपको कैसे क्वेश्चन कर करके दे देता? इसी को ऐसे दे देता कि पहले 5y और प्लस में 2 लिख देता, और बोलता है इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 3x से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये बाद में मैं 3x लिखूं या फिर पहले लिख डालूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 5 इंटू 3 करो या 3 इंटू 5 करो, दोनों केस में देखो तो आपको 15 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे मोनोमियल और बाइनोमियल वाले, तो हम लोग क्या करेंगे कि फाइनली इस 3x मोनोमियल को पहले ले आएंगे और फिर बाइनोमियल को बेटा बाद में लेके चले जाएंगे, 5y प्लस 2 कर लेंगे। आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन दो तब भी ठीक,
ना दो तब भी ठीक, क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये चीजें मैंने आपको बताया कि आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, जिसमें निगेटिव वगैरह भी हो। ये पॉजिटिव वाला केवल करके क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बेटा, हमने आपको ये दे दिया कि -3x को आपको मल्टीप्लाई करना है, या केवल मैंने ऐसे लिखा -3x को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो -5y अब प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे कैसे करोगे, तो देख प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि देखो, पहले साइन देख लेना। आपको पता है ना, -3x को पहले -5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो प्लस आप लिखो ना लिखो, बात तो बराबर है। अब आप देखो, मल्टीप्लाई कर लो, तो आप क्या करोगे ना, इस तरीके से करोगे कि पहले -3x को -5y से मल्टीप्लाई कर लो, -3x, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो -5y से मल्टीप्लाई कर डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर आपको क्या करना है ना, कि प्लस का साइन दे लेना है। अब फिर -3x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3x को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है, ठीक है। बीच में अपने को प्लस डाल देना है, यहाँ पे माइनस भी रहता ना तब भी प्लस डाल देते, उसके बाद जो साइन है वो साइन को लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 जा 15 होगा, और आप x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई होगा। क्लियर है, बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस है, ठीक है, तो माइनस होगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे माइनस लिख डालोगे, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या कर लोगे, x कर लोगे, तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया क्या। तो होता क्या है ना, कि आप ये स्टेप भी ना लिखोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आपको, कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि हर तरीके से आपको आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो, तो देखो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पहले इसको मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो 15 हो जाएगा, x को y से करोगे बेटा मल्टीप्लाई तो एक्स वाई होगा। लिख लिए क्या, समझ में आया क्या, हाँ सर। अब फिर इस 3x को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले साइन देख लो, माइनस प्लस तो माइनस लिखोगे, 3 को 2 से करोगे तो 3 2 जा 6 होगा। ओ शिट, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, हाँ 6 होगा, और x आप लिख डालो। देखो दोनों आंसर सेम है कि नहीं है। तो अब तुम्हारा कहना ये है कि सर एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, किसी भी तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी। आप जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। बच्चों समझ में आ रही है बात, इतना आसान सा बात है, तुम तो पक्का समझ गए होगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई, और लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो, जो समझ में आ रहा है तुम्हें। हैशटैग राशिद रंजन सर जल्दी से कमेंट कर डालो, ठीक है। सपोर्ट की नीड है भाई, आप हमें सपोर्ट करोगे तभी तो चैनल आगे बढ़ेगा। देखो तुम्हारे सपोर्ट से कितना आगे गया। थैंक यू एवरीवन, एवरी स्टूडेंट्स, सभी वैसे बच्चे को हमारा बहुत दिल से धन्यवाद है जो हमारे स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर मतलब कि हमारे स्टूडेंट हैं, और आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपके लिए तो बहुत कुछ कर जाएंगे यार, ये तो छोटी सी बात है। अच्छा चलो, अब हम आपको एक ट्राई दिस दे रहे हैं, ठीक है। आप ही के एनसीईआरटी बुक से है एक ट्राई दिस, आप इसको कर करके मुझे दिखाओ। जैसे पहला नंबर में देखो, फर्स्ट नंबर में क्या कह रखा है कि 2x को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 3x और प्लस में 5xy से, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे पता है, आप पहले 2x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर होगा। फिर देखो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10 होगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x होगा, और फिर y है तो y रहने देना। तो ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया है क्या। आप इसको अलग अलग भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 3x के साथ, तो यहाँ पे 3x लिख लेते, प्लस यहाँ पे दे देते, फिर क्या करते 2x को 5xy के साथ मल्टीप्लाई कर देते, 2x इंटू 5xy, बेटा उतना ही आएगा, टेंशन ना लो। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, और x करोगे तो x स्क्वायर होगा, और प्लस में 5 2 जा 10, और x को x से करोगे तो x स्क्वायर, और यहाँ पे y हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये देखो तो दोनों सेम टू सेम है,
बिल्कुल सेम है, तो आपको जैसी मर्जी वैसे कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2ab से और माइनस में 5c से। देखो मोनोमियल है, इसको हमें बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले ए स्क्वायर को 2ab से कर लेंगे, तो 2 1 जा 2 होगा, यहाँ 1 है, ए स्क्वायर यहाँ डबल ए है और यहाँ सिंगल ए है, तो ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे बी है बेटा तो बी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और यहाँ पे बेटा 5 1 जा 5 रहेगा, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है और यहाँ पे सी है, तो आप देखो अलग अलग टर्म है ना, तो सिंपल सी बात है ए स्क्वायर सी लिख दोगे, क्यों, क्योंकि ए का तो कोई सेम टू सेम बेस है नहीं जो पावर ऐड वैड होगा, तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारे ये आंसर हो जाएंगे, तो ये सेकंड नंबर ट्राई दिस का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से समझो चीजों को। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने मोनोमियल को बाइनोमियल से तो देख लिया, अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं। अब मोनोमियल को बाइनोमियल से नहीं, अब मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। किसको किससे करेंगे बेटा, तो मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल का मीनिंग पता है क्या, ट्राइनोमियल में कितने सारे टर्म्स होते हैं, अरे बताओ ना, मैं सारी चीजों को पढ़ा रखा हूं फिर भी नहीं बताते हो, ठीक है, बताया करो बच्चों। मोनोमियल में कितने सारे टर्म होंगे बेटा, तो एक सिंगल टर्म होगा, और ट्राइनोमियल में कितने सारे टर्म्स होंगे, तो आप कहोगे कि ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे। तो अब आपको एक टर्म वालों को मल्टीप्लाई करना है, कितने टर्म वालों से, तो 3 टर्म वालों से। हम क्वेश्चन लेते हैं एंड देन फिर आपको बताते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 3p और इसे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4p स्क्वायर और प्लस में 5p और प्लस में 7, इससे हमें क्या करनी है, इसे मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो जैसे आपने मोनोमियल को बाइनोमियल से किया था ना, ठीक वही पैटर्न को फॉलो करना है, और यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 3p को इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर 3p को अगले वाले से मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसी 3p को उससे अगले वाले से मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, तो अगर आ रहा है समझ में तो देखो कैसे करना है। 3p को 4p स्क्वायर से कर लेना है, तो आप यहाँ पे लिख लेना 3p इंटू 4p स्क्वायर लिख लेना, बढ़िया है। प्लस है तो प्लस का साइन दे देना। अब देखो 3p को 5p से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 3p इंटू में क्या करोगे, 5p कर लोगे, फिर प्लस का साइन दे दोगे। फिर इसी 3p को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से करेंगे, तो 3p और इंटू में 7 होगा। समझ में आ रही है क्या बात, क्लियर है क्या, अरे आसान है, कर लोगे। आगे अब तुमको मल्टीप्लाई करना वेरी वेरी इजी हो गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, अब p को p स्क्वायर से करोगे तो कितने होंगे बेटा, p क्यूब हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या, अच्छा 3p और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन दे दो, यहाँ पे 3 5 जा कितना होगा, 15 होगा, और p को p से करोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, p स्क्वायर हो जाएंगे, ये भी क्लियर है। अब फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दो। 3 को 7 से करोगे तो 21 होगा, और p है तो बस p रहने दो। सिंपल सी बात है, यही आपके क्या हो जाएंगे, तो आंसर कहलाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, तो आपको टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। और यही 3p अगर बाद में हो जाता तो आप क्या करते बेटा, यहाँ पे ये देखो मैंने ये ट्राई दिस दे दिया, सेम चीजें, बट क्या है ना कि 3p लास्ट में मैंने रख दिया है। तो अब आप इसको ये ऐसे करते कि सर कोई गल नहीं, हम इस 3p को पहले कर लेंगे, और 3p को पहले करके अब हम इसको यहाँ पे 4p स्क्वायर और प्लस में 5p और प्लस में 7 कर लेंगे, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक बात बताएं क्या, अगर यहाँ पे प्लस ना होके माइनस होता तो अब आप क्या कर, देखो मैं इस क्वेश्चन को तो तुम सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है, और पीछे भी मैंने जो ये किया है सेम टू सेम वही क्वेश्चन, लगभग लगभग वही क्वेश्चन थे जो बेटा हमने आपको 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो आगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये तो आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, और उस मॉडिफिकेशन में आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताना है कि इसके आंसर्स कितने होंगे। जैसे मैं यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ और यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ, अब सॉल्व करके दिखाओ बेटा, सॉल्व करके दिखाओ। देखो कैसे सॉल्व करोगे, मैं बताऊं क्या, आपको डायरेक्ट कर लेना है, तो डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ माइनस और प्लस में माइनस हो जाएगा, 3 4 जा 12 करोगे, और p को p स्क्वायर से करोगे तो p क्यूब हो जाएगा। क्लियर है,
अब इसको अगले वाले से करना है, 5p से करना है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 3 जा 15 आएगा। अब p को p से करोगे तो कितना होगा, p स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया क्या? अच्छी बात है। अब -7 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को 3 से करोगे तो 21 आएगा। p है तो बेटा यहाँ पे p लगा देना और ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। इसी तरीके से समझा करो, मन लगा के पढ़ो। मन लगा के पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मम्मी पापा का सपना को पूरा करना है ना बेटा। और मम्मी पापा का सपना कैसे पूरा होगा, जब मम्मी पापा का जो सोना मोना है वो अच्छे से मन लगा के खूब मेहनत से पढ़ेगा, तब जाकर के आगे बढ़ेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 आपके एनसीईआरटी से उठा कर करके लिया गया है, और इसमें आपको पता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ऐसे आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस होंगे, बट समझो यहाँ पे क्या कह रहा है। सिंप्लीफाई करना है किसे, तो एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं उसे, एंड इवेल्युएट भी करना है जैसा यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी कि x और इंटू में x -3 है, आप बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर होगा, प्लस और माइनस माइनस लिखोगे, x को 3 से करोगे तो बेटा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है x के जगह पे 1 रख करके। ये आपने तो बेटा प्रोडक्ट निकाल लिया, ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया। बट अब x के जगह 1 रख करके आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखो यहाँ पे x के जगह पे क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 1 रख दिए। स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के जगह माइनस रखना, 3 के जगह 3 रखना, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। यही होता है, अगर कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो यहाँ पे आपने रख लिया मल्टीप्लाई, एक्स की जगह क्या रखोगे बेटा, तो 1 मल्टीप्लाई कर दोगे। सॉल्व कर लो, 1 स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा, और माइनस में 3 1 जा 3 होगा, और फाइनली आप सॉल्व करोगे तो 1 -3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर हो गई? अरे हुई कि ना हुई, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा एक बात आपको पता है, क्वेश्चन में और यहाँ पे +2 दिया था और मैंने क्वेश्चन में छोड़ दिया +2, तो यहाँ पे हम बेटा क्वेश्चन में +2 भी लिखेंगे। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। इस दोनों को सॉल्व किए, इतना आया, और ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली कोई ना कोई चीज छूटा हुआ था जो हमने पकड़ लिया। चलो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को देखो। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 3y, अब पक्का नहीं छोड़ेंगे, अब पूरा को देख के लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, -3, इस तरीके से आपको भी बेटा कभी कभी होता होगा कि कोई चीज लिख रहे हो क्वेश्चन में और क्वेश्चन में जल्दबाजी में वो छूट गया हो। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और y के जगह पे जो होगा वो -2 रख के आंसर निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे कर लेना। तो पहले वाले से करोगे तो 3 2 जा 6 होगा, y को y से करोगे तो y स्क्वायर होगा। बढ़िया है, प्लस और माइनस, माइनस लिखोगे, 3 7 जा कितना होगा, तो 21 होगा, और y है तो y लगा देना। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ देखो, अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, तो -3 को पहले y से करोगे तो प्लस और माइनस, माइनस लिखोगे, और 3 को y से करोगे 3y हो जाएगा। -3 को -4 से करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस लिख डालोगे, और 3 4 जा 12 कर दोगे, और -63 को उतार लोगे। अरे आसान है ना। अब यहाँ पे देखो, 6y स्क्वायर है और कोई भी y स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब कि इसका लाइक टर्म नहीं है, तो बस हम इसको इसी तरीके से उतार के छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, दोनों तरफ y है, यानी लाइक टर्म्स हैं, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो देखो -21 और -3, तो माइनस कितने हो जाएंगे, -24 होंगे क्या, हाँ -24 होंगे, लेकिन y लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसके दोनों कांस्टेंट टर्म हैं, तो दोनों कांस्टेंट टर्म को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
प्लस माइनस में है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, और बड़ा वाला निगेटिव में है तो इसीलिए माइनस में 51 होगा। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है पता है, जहां जहां पे y है वहां वहां पे क्या रख देना है, y के जगह पे -2 रख डालना है। तो यहाँ पे 6 में और इंटू कर लोगे, y के जगह पे -2 रखोगे और उसका क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दोगे, माइनस के जगह माइनस रखोगे, 24 के जगह 24 रखोगे, y के जगह क्या है -2 है तो यहाँ पे -2 कर डालोगे, ठीक है। और यहाँ माइनस के जगह माइनस लिखोगे और 51 की जगह 51 लिख डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 और इंटू में -2 स्क्वायर क्या होता है, तो -2 स्क्वायर 4 होता है। देखो -2 स्क्वायर मतलब कि -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 टू ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस 4। अच्छा माइनस, और देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर लोगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है ना। 24 टू ज़ा कितना होगा, 48 होगा, और माइनस में 51 कर डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, 6 4 ज़ा कितना होगा 24, अब प्लस में 48, अब माइनस में 51, सेम साइन को ऐड कर लो 48 24 को, तो ये कितना होगा 8 4 12, 4 2 6 और एक साथ 72, और माइनस में 51 होगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 21 आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं यार, टेंशन क्या ले लेते हो। अब हमें ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ, बाकी एक तुम्हारे लिए रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको 5m और 3 माइनस एम हो गया, ठीक है। और हमें ऐड करना है, एंड के जगह बेटा एडिशन का साइन दे दो। ये 6m स्क्वायर और माइनस में 13m है। अब देखो, अब 5 को पहले 3 से करोगे तो 5 3 जा 15m हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस रहेंगे, 5 को 5 लिख लेना और m को m से मल्टीप्लाई करना तो m स्क्वायर होगा। बाकी सबको उतार दो ना यार, क्या टेंशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 15m है। अच्छा m स्क्वायर यहाँ भी है, m स्क्वायर यहाँ भी है, पहले ग्रेटेस्ट पावर वाले को हम लोग ऐड वैड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोलो 6m स्क्वायर में से 5m स्क्वायर चला गया, क्या बचा, केवल और केवल m स्क्वायर बचेगा। अरे बचेगा ना भाई। अब उसी तरीके से आपको क्या करना है कि -13m और 15m, तो ये भी लाइक टर्म हो गए ना। तो -13 और +15 कितने होते हैं, तो माइनस नहीं +2 होते हैं, और यहाँ पे m लिख देना और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यानी कि m स्क्वायर आप प्लस में 2m कर देने पे आपका m ये आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये वाला आपने कर लिया। ठीक उसी तरीके से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, एंड जो आएगा उसको आप ऐड वैड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, इसको, किसमें से, इसमें से। तो भाई मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो ना, सब्ट्रैक्शन बताने वाले हैं आगे की चीजों को। जल्दी से कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, करो शेयर, जल्दी से शेयर कर दो, फ्रेंड्स को भी बताओ कि देखो सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तुम भी पढ़ लिया कर यार। क्या खेल कूद के चक्कर में पड़े रहते हो, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई किया करो, पढ़ने लिखने से आगे महान व्यक्ति बनोगे, महान इंसान बनोगे, अरे बहुत कुछ कर डालोगे भाई। समझा सकते हो यार अपने फ्रेंड को, अगर तुम्हारा फ्रेंड नालायक है तो उसको लायक बना दो, तुम्हारा काम है उसको लायक बनाना। चलो यहाँ पे क्या करना है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो बाद वालों को पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में लिखते हैं, क्योंकि फ्रॉम का मतलब हमें पता है कि इसमें बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है। तो हम क्या करेंगे ना कि 2pq लिख लेंगे, और इनटू में क्या करेंगे p प्लस q लिख लेंगे, और उसमें से मुझे घटाना है, फ्रॉम की जगह पे माइनस का साइन दे देंगे, और पहले वाले को घटाना है। जो पहला वाला जो भी चीज जैसे भी लिखा हुआ है ब्रैकेट ब्रैकेट सबके साथ हम लिख करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलो, आगे बढ़ो। देखो पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, उसके बाद फिर आप आगे के कामों को करना। तो बेटा आपको ये पूरा का पूरा करना है ना सब्ट्रैक्ट, तो अकेला तो है नहीं, इसीलिए आप क्या करोगे ब्रैकेट में रख लोगे, सबको सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्व करने पे जो आएगा उन सबको सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए ब्रैकेट रखना जरूरी है। अगर नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, और अगर आप नहीं रखोगे तो इस माइनस को लेकर के चलना पड़ेगा, इस -3 मान करके आपको चलना पड़ेगा, आ जाएगा तब भी आंसर। छोड़ो हटाओ, ब्रैकेट नहीं रखते हैं। पहले इस 2pq को p से करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 2p² होगा। समझ में आया, ठीक है ना, p को p से कर लिए तो p² हो गया, q हो गया। फिर प्लस 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 का साइन दोगे, 2pq को q से करोगे तो 2pq² आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो माइनस और प्लस, पहले -3pq को p से करोगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, और 3 तो आएगा ही आएगा, p को p से करोगे तो p² q हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ माइनस क्यू से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा और 3 pq² हो जाएगा, 3 pq² हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, p² q यहाँ है और p² q यहाँ है, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो -3 और 2 क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो -1 नहीं लिखते, केवल और केवल माइनस लिख देते हैं, तो -p² q हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब देखो, एक यहाँ पे बेटा pq² है और यहाँ भी pq² है, तो अब इस दोनों लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे। तो +3 और +2 कितने हो जाएंगे, तो +5 हो जाएंगे, और pq² है तो pq² लगा देंगे। वाह सर, इतना आसान तरीके से आपने बता दिया, हम तो समझ लिए। टेंशन हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर क्या दिक्कत है भाई तुम्हें, तो देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हमने आपको कराया है, अब आप कहाँ जाओ, तो उड़ करके कहाँ चले जाओ, तो एक्सरसाइज 9.3 पे जाओ। एक्सरसाइज 9.3 पे जा करके जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले खुद से बनाओ, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। मेरे सॉल्यूशन को जरूर देखो और देख कर करके मिलाओ कि सर जैसे बनाए हैं वैसे मैंने बनाया कि नहीं बनाया। हो सकता है कि उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को भी मैं बता दूं, तो उस नए कॉन्सेप्ट्स को भी देखो। तो ये एक अच्छे बच्चों की हैबिट है, और अपनी हैबिट को बेटा आप सुधारो। अगर गलत हैबिट है, गलत संगति है, तो इन सब चीजों को सुधारो यार। अभी तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, तुम कहीं और टाइम दे रहे हो, तो ऐसे नहीं काम चलता। पढ़ना पड़ता है भाई, कुछ करने के लिए कुछ को त्याग देना पड़ता है। छोड़ो वो सब, चले आओ पढ़ाई के लाइन पे। सीधी सीधी सी बात है, पढ़ोगे अच्छा रिजल्ट छोड़ोगे, बहुत लोग मिलने वाले हैं तुमसे, टेंशन ना लेना। चलो भाई, मेरे एक्सरसाइज 9.3 आप सॉल्व करके रखना। फिलहाल अभी की कहानी यहीं तक। जाते जाते फिर से बोलेंगे कि सच्ची में आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाना, वीडियो को लाइक करके ही जाना मेरे भाई। #राशिद अंजन सर कमेंट करके जाना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।